नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गौरव इसरो की। वह संस्था जिसने हमें चांद तक पहुंचाया और आकाश की अनंत संभावनाओं को छूने का रास्ता दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो की सफलता के पीछे कौन कौन से रहस्य छिपे हैं? आज हम उन्हीं रहस्यों को बताएंगे और देखेंगे कि भारत अंतरिक्ष की दौड़ में आगे कैसे बढ़ रहा है। जो पहला पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस या लागत प्रभावशीलता। आज इसरो ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि अगर जो आपको स्पेस को एक्सप्लोर करना है उसके लिए आपको बहुत बड़ी बजट की जरूरत नहीं, आपको वो जज्बा और आपके पास वो साहस होने चाहिए। आज इसरो की किफायती रॉकेट जैसे GSLV, PSLV स्पेस मिशन और सैटेलाइट मिशन को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा रही हैं, जिसने इसरो को स्पेस रेस में आगे बनाए रखा है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रतिभा और विशेषज्ञता। इसरो के जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और वो बहुत मेहनती हैं, और वो लोग जो भी हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं इसरो के तरफ। जैसे हमारी इंडियन आर्मी अपने देश के प्रति समर्पित है और उसके लिए कुछ भी करते हैं, ऐसे ही इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत प्रतिभाशाली होने के साथ साथ इसरो के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी रहते हैं। वरना ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसरो को साइंटिस्टों को बाहर से बहुत बड़ी रकम की लालच देकर वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन इसरो की जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो डेडिकेशन है वो उन्हें इसरो से प्यार करने पे और इसरो के लिए काम करने पे कार्यरत रहता है, और इसीलिए इसरो के साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। उन पे एक भरोसा दिखाती है इसरो, जिसकी वजह से जो भी अचीवमेंट है इसरो कर पाता है। और जो एक और मेन रीजन है इसरो की सफलता की, गवर्नमेंट सपोर्ट और समर्थन। जैसे आपने देखा होगा जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके प्रोत्साहन दिए थे कि इसरो के साइंटिस्टों को, और उसके तुरंत बाद चंद्रयान 3 की प्रोग्राम हुई थी और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट किया। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसरो पे विशेष ध्यान देती है और विशेष लागत देती है, जिसकी वजह से इसरो अपने मनचाहे मंसूबों को पूर्ण कर पाता है। और जो चौथा और वन ऑफ द मेन रीजन मुझे लगता है वो है स्वदेशीपन और इंडिजीनियस टेक्निक। इसरो जो भी टेक्निक और टेक्नोलॉजी यूज करता है वो मोस्टली इंडिया में डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि अपनी GSLV, PSLV इंजन हो गई, वो इंडिया की अपनी इंडिजीनियस रॉकेट है जो सस्ते पड़ते हैं। और जो भी रॉकेट सफर किसी भी देश से या नासा से अगर इम्पोर्ट की जाती है वो टेक्नोलॉजी तो हमको उसकी बहुत हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन GSLV, PSLV अपना डेवलपमेंट करने की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। इसकी वजह से इंडिया बहुत सारे कार्यक्रम बजट में कर पाता है, जो इसरो की एक खासियत है। नॉट ओनली रॉकेट्स, इंडिया अपनी बहुत सारी स्पेस टेक्निक्स या जो नई नई इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन करती है वो भी मोस्टली इंडियन यूनिवर्सिटीज और जो एजुकेशनल सेक्टर है उनको यूज करके हमेशा नई नई टेक्निक्स प्रोडक्शन में लाती रहती है, जिसकी वजह से एक इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन ही स्पेस रेस इसरो ना कि सिर्फ अपने ऊपर बाकी अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस एजेंसीज हैं उनसे भी कोलैबोरेट करता है और वो उसकी हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी भी। जैसे जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसकी मॉनिटर नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज भी कर रही थी, जो इसरो को डाटा कलेक्शन में और एक्यूरेट प्रपल्जन और एक्यूरेट प्रोजेक्शन में हेल्प करता है। और जो भी सैटेलाइट थी या चंद्रयान था वो अपने निर्धारित पाथ पर जाते रहे, इसके लिए और भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसीज की हेल्प चाहिए और स्पेस एजेंसी इसको हेल्प करते रहते। वहीं पे रशिया जो था वो अपना लूना जो लॉन्च किया था मिशन हाल ही में वो फेल हो गया था क्योंकि उसको नासा और अन्य स्पेस एजेंसी हेल्प नहीं करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसरो की सक्षमता और सक्सेस की। इसरो ना कि सिर्फ स्पेस मिशन बल्कि ऐसे मिशन भी करता है जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स को और सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट कर सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए भी
इसरो ने मिशन लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इसरो की जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ जाती है और इस पर जो लगानी होती है और बेनिफिट बढ़ जाता है, इससे इसरो को इनकम आता है। इसी में इसरो अन्य देशों पर भी सेटेलाइट्स लॉन्च करता है, जैसे 104 सेटेलाइट्स लॉन्च किया था इसरो ने, उसमें बहुत सारे देश के सेटेलाइट है। इससे इसरो की इनकम भी बनी रहती है, जो इसरो को फंडिंग में सपोर्ट करती है। और इसरो हमेशा अपने फेलर से सीखा है। अगर जो इसरो की सक्सेस रेट देखे वो बहुत हाई है, क्योंकि इसरो जब भी फेल होता है तो उससे बहुत कुछ सीख के अगले मिशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसरो हमेशा दर प्रतिदिन सफलता उसकी कदम चूम रही है और इसरो ज़्यादा सक्सेस है एज कम्पेयर टू अदर स्पेस एजेंसीज। दोस्तों और बात करें तो इसरो की सफलता का कोई एक और लिमिटेड सीक्रेट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं भारत की अंतरिक्ष की दुनिया में, जिसको एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया है। भविष्य में भी इसरो का एक सफर जारी रहेगा और वह हमें अनंत आकाश की ओर भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो आइए इसरो की जुनून और सफलता को सलाम करते हैं और भारत के इस दौर पर गर्व करते हैं। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन आपको और भी क्या जानकारी है इसरो के बारे में।